नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने परफेक्ट क्यूब। अगर हम कह सकते हैं आपके सामने किसी भी पूर्ण घन संख्या या कोई भी पूर्ण घन संख्या हो तो उसे घनमूल मात्र 2 सेकंड के अंदर किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो तरीका आज हम बताने वाले हैं आपके लिए, उसके लिए परफेक्ट क्यूब संख्या कह सकते हो आप, या यूँ कह पूर्ण घन संख्या कह सकते हो आप। तो पूर्ण घन संख्या की लाखों तक भी संख्या होगी ना, उसका भी अगर हम घनमूल निकालना चाहें तो मात्र चुटकियों में पलक झपकते 2-3 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, 2-3 सेकंड में निकालना काफ़ी इजी और काफ़ी आसानी से अप्रोच कर सकते हैं हम। तो अगर ये मात्र छोटा सा वीडियो अगर आपने कंप्लीटली देखा ना, तो आज के बाद कोई भी परफेक्ट क्यूब, अंग्रेजी में बोले या हिंदी में बोले, पूर्ण घन संख्या कोई सी बजाय दुनिया की, अगर कोई भी पूर्ण घन संख्या पढ़ ले तो उसे घनमूल मात्र 2 से 3 सेकंड में आप निकाल सकते हैं एक बार सीखने के बाद, अगर आपने कंप्लीटली सीखा है तो। लेकिन इसके लिए अगर आप जितनी भी बड़ी संख्याएं लेंगे उसके लिए 10 तक घन संख्याएं तो आपको आनी चाहिए। अगर 10 तक घन संख्या आती है आपको तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन और काफ़ी आसानी से करेंगे। और आई थिंक अपन इतना तो मानते हैं कि देखो 10 तक घन संख्या सबको आती है। आपको 10 के घन के 1 का घन के पीछे 1 आता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का घन 512 होता है, 9 का 729 और 10 का 1000 होता है। तो 10 तक की घन संख्या है। तो आई थिंक जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको 10 तक घन संख्या जरूर आती होगी। अब ये आने के बाद तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है और काफ़ी मात्र पलक झपकते क्वेश्चन कर सकते हैं, मात्र 2-3 स्टेप के अंदर। सीखने में वक्त लग सकता है लेकिन क्वेश्चन करने में नहीं। तो आप सीखने पे ध्यान दीजिए। एक बार जब आप सीख गए इस तरीके को तो किसी भी पूर्ण घन संख्या के परफेक्ट आप कह सकते हो क्यूब संख्या का घन मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हैं दोस्तों। तो जैसे आपको 4000 चिन्ह में दिख रहा है, अगर आप नोटिस करो, इसका मुझे घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? इसका घनमूल। तो जब इसका हम घनमूल निकालेंगे तो अपन घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन करने के पहली स्टेप है का दाएं सैकड़े के अंक को छोड़ दीजिए आप। क्वेश्चन करने की जो पहली स्टेप आपको नजर आ रही है वो दाईं और सैकड़ा के अंक को छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये मैंने दोनों छोड़ दिए। अब आगे देखो, जो 4 नजर आ रहा है आपको वो कौन सी घन संख्या के पीछे आता है? तो मतलब इससे छोटी घन संख्या कौन सी? तो 4 से छोटी जो घन संख्या वो कितनी होती है? 1, क्योंकि 2 का तो 8 ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे छोटी घन संख्या 1 ही। अब ये देखेंगे 6 कौन सी घन संख्या के पीछे आता है? तो आप जानते हैं 6 का क्यूब 216 होता है, तो उसी के पीछे आता है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। तो आप ये 16 का क्यूब है भी, तो 16 क्यूब 4000 चिन्ह में होता है। कितना फास्ट और कितनी आसानी से निकाल पा रहे देखो। तो सेम यहाँ देखो, दाएं सैकड़ा का अंक हटा दीजिए। तो दाएं सैकड़ा का अंक हटा आपने हटा दिया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और जो 9 दिख रहा है इससे छोटे घन संख्या कितनी है आपकी? 2। और 1 किसके घन के पीछे आता है? देखो आप 1 के घन के पीछे आता है, तो आंसर हो गया आपका 21, बिल्कुल सिंपली। और ये इजीली अपन आसानी से कर दिया। अब आगे अगर आप देख रहे हो तो इस संख्या को देखो, आप दाएं सैकड़ा का अंक हटा दिया अपन ने, इससे कोई मतलब नहीं रखा। इससे छोटी घन संख्या देखेंगे तो आप जानते हैं 12 का क्यूब जो होता है वो 1728 होता है, क्योंकि 20 तक अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो 12 क्यूब होता है 1728, इससे छोटी जो घन संख्या है वो 12 है। और 5 के घन के पीछे आता है, भैया देखो आप नोटिस कर रहे हैं तो ये आपका आंसर होगा 125। अगर 125 को 3 बार गुणा करो या 125 क्यूब करो तो ये संख्या निकल के आ जाती है आपकी, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। फिर इसमें दाएं सैकड़ा अंक हटा दिया अपन ने। और इससे छोटी जो घन संख्या देखोगे वो 10 का क्यूब है, 1000 होता है, आप जानते हैं। और 7 किसके पीछे आता है? तो नोटिस करो आप, 7 आता है आपका, देखो 3 के क्यूब के पीछे 7 आता है। ये पीछे का अंक देखना होता है आपको। तो 3 के क्यूब के पीछे आता है तो 3 ले लिया अपन ने, बिल्कुल सिंपली। तो 103 को अगर हम 3 बार गुणा कर देते हैं तो ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर ये मेथड यूज करते हो आप काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से, तो किसी भी परफेक्ट क्यूब मतलब किसी भी पूर्ण घन संख्या का घनमूल मात्र चुटकियों में पलक झपकते 2 से 3 सेकंड में आप निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो जरूर, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करो दोस्तों, और यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।